अल्लाह अकबर। हजरत एक सवाल पूछना है कि सहाबा को क्या कैटेगरी में बांट सकते हैं? बड़े सहाबी, छोटे सहाबी, ये नंबर 1 सहाबी, नंबर 2 सहाबी, या फतेह मक्का के पहले वाले बाद वाले, इनकी तरबियत हुई, उनकी तरबियत नहीं हुई? और एक बात पूछना था, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने शौक से परेशान होकर एक बार फरमाया था कि हमजा के कलीजा चबाने वाले का बेटा मैदान ले गया। तो क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माफ नहीं कर पाए थे? क्या कोई बातें ऐसी बीच में बाकी रह गई थी? हजरत यही पूछना था। बहुत शुक्रिया मजनू, आप जो इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब बरकत अता फरमाए और जो है वो आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए, और आप हमारे प्रोग्रामों को अप्रिशिएट करते हैं, अल्लाह ताला उसका भी बेहतरीन बदला और जज़ा आपको अता फरमाए। और बाकी आपने जो सवाल किया है, क्या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को आपस में उनके दर्जा बंदी कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं या नहीं? तो जवाब ये बिल्कुल कर सकते हैं, और ये तो कुरान करीम ने किया भी है। ज़ाहिर है कि जो है वो अस्साबिक़ून अव्वलून कह के वो सहाबा जो मुहाजिरीन सहाबा का अपना मुकाम बयान किया, अस्साबिक़ून अव्वलून का जो पहले वाले उनका अपना मुकाम बयान किया, तो ये दर्जा बंदी बिल्कुल कर सकते हैं। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अन्नासु कल मादिन, कि लोग जो कानों की तरह हैं। और ये सहाबा इकराम के बारे में इंसान आम तौर पे फरमाया कि अन्नासु कल मादिन, के लोग कानों की तरह हैं। कान का मतलब ये है वो माइंस जो होती है, माइंस कान, तो कानों की तरह है। कानों का मतलब यह कि उसके सोना निकलता, कान में से सोना निकाला, चांदी निकाला, लोहा निकाला, तांबा निकाला, पीतल निकाला, मुख्तलिफ कानें होती हैं इन चीज़ों की। तो अन्नासु कल मादिन फरमाया कानों की तरह है। कानों का मतलब यह है कि मसला जो सोना है वो चांदी से अफजल है। फिर जो 24 कैरेट का सोना है वो 18 कैरेट के सोने से अफजल है। खुद सोने के अंदर दर्जा बंदी, और बीच में इशारा नबी ने कर दिया कि जो सोना अदना दर्जे का भी सोना हो वो आला दर्जे की चांदी से अफजल है। अदना दर्जे का सोना आला दर्जे की चांदी से अफजल है। तो गोया कि सहाबा इकराम में जो दर्जा बंदी हम करते आए, सबसे अदना सहाबी जो है वो बाद के यानी ताबीन और तबा ताबीन और औलिया काम जो क़यामत तक आए उनके आला से भी अफजल है। बाद के औलिया अल्लाह के अंदर अगर गौस के मुकाम पर कोई फ़ायज़ है, लेकिन अदना दर्जे के सहाबी से अफजल नहीं हो सकता। अदना दर्जे का सहाबी उससे अफजल है, क्योंकि अन्नासु कल मादिन, क्योंकि अदना दर्जे का सोना है वो बाद वाली चांदी जो जितनी खालिस हो उससे अफजल होता है, बेहतर होता है, इसलिए फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही दर्जा बंदी की। उस दर्जा बंदी का नतीजा ये है कि सब पे पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, दूसरा नंबर अंबिया के बाद जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तीसरा दर्जा जो है वो नंबर जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, चौथा जो है नंबर जो है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इसी तरीके से दर्जा बंदी। फिर अशरा मुबशरा की तफसील जो बयान की, ये जो 10 हैं जिनकी बशारत जन्नत की, ये बाकियों से जो अफजल उनकी दर्जा बंदी। तो ये दर्जा बंदी सहाबा बिल्कुल कर सकते हैं, और ख़ुद कुरान करीम ने भी ये दर्जा बंदी का उन्वान कायम रखा। और फिर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्नासु कल मादिन कह के दर्जा बंदी का इशारा कर दिया। उस दर्जा बंदी से किसी की कोई तौहीन नहीं होती, उसमें अंजिलुन नासा मनाजिलहुम, हर शख्स को उसका अपना हक़ और मुकाम दिया जाता है। अब सिद्दीक़ अकबर जो का मुकाम था उनको अपना मुकाम दिया। अब इसका यह मतलब नहीं खुदा न खासा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन हो गई या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन हो गई, नहीं, वो अब सिद्दीक़ अकबर का मुकाम उसको दे दिया। हज़रत उमर का जो मुकाम था वो मुकाम अल्लाह के नबी ने उनको उसका मुकाम दिया। इसी तरीके से उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा, फिर आगे जो तलहा है, ज़ुबैर है, ये सारे सहाबा आते हैं। तो ये दर्जा बंदी सहाबा के अंदर जो है बिल्कुल की जा सकती है, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं कर सकते हैं, और ये किसी की तौहीन और तनक़ीस मुराद इससे नहीं हुआ करती, ये ज़हन में रखें। बाकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम सहाबा से राज़ी हैं। वो एक इज्तिमाई क़ानून अल्लाह ने बयान कर दिया, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तो अल्लाह ने अपनी खुशनुदी और उनकी खुशनुदी वो एक इज्तिमाई उन्वान सब के लिए जारी फरमा दिया। लेकिन बात वही है कि जैसे एक दर्जे एक क्लास वाले जो है वो जो पास होकर जो दूसरी क्लास में आगे जाते हैं, तो कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड, और कोई आम पास नंबर लेकर आगे जाता है, लेकिन पास सभी होते हैं।
अगली क्लास में सभी पहुंचते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रज़ा का परवाना अल्लाह ने सब के लिए जारी फरमा दिया। बाकी उनके अंदर आपस में दर्जा बंदी होना वो किसी की तौहीन और तनकीस नहीं है, बल्कि हर शख्स को उसका अपना अपना हक देकर अगले मुकाम पर पहुंचाया जाता है। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम।